हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सोलर वाटर हीटिंग। इसके बेसिक एलिमेंट्स होते हैं फ्लैट प्लेट कनेक्टर, स्टोरेज टैंक, सर्कुलेशन सिस्टम और उसके साथ में ही एक ऑक्सिलरी हीटिंग सिस्टम एंड कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सिस्टम। नॉर्मली दो तरह के सोलर वाटर हीटर्स होते हैं। नेचुरल सर्कुलेशन सोलर वाटर हीटर, जिसमें वाटर का सर्कुलेशन सोलर कलेक्टर और हीटर के बीच में नेचुरली होता है और इसको हम थर्मोसिफनिंग इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। तो इसके मेजर पार्ट्स में एक कलेक्टर होता है, सोलर कलेक्टर, जो कि फ्लैट प्लेट टाइप होता है और साउथवर्ड फेस करके इसको एक पर्टिकुलर एंगल पर टिल्ट किया जाता है। इस कलेक्टर के ऊपर ट्रांसपेरेंट कवर्स लगे होते हैं जो कि ग्लास या प्लास्टिक के हो सकते हैं। एक हाईली इंसुलेटेड वाटर टैंक होता है जिसमें वाटर स्टोर किया जाता है और वेल इंसुलेटेड पाइप्स होते हैं जो कि इन दोनों को कलेक्टर और वाटर टैंक को कनेक्ट करने का काम करते हैं और वाटर का सर्कुलेशन इन पाइप्स में होता है। तो ये पाइप्स भी प्रॉपर्ली इंसुलेटेड होते हैं। इसमें टैंक का जो बॉटम है, वाटर टैंक है, उसका बॉटम सोलर कलेक्टर से तकरीबन 1 फुट ऊपर रहता है, यानी मोर देन 0.3 मीटर ये इससे ऊंचा रखा जाता है। और इसी वजह से ये जो इन दोनों में हाइट डिफरेंस रखा गया है, इसी वजह से वाटर का नेचुरल सर्कुलेशन पॉसिबल हो पाता है। नेचुरल सर्कुलेशन का मतलब हुआ कि वाटर को इसमें सर्कुलेट करने के लिए हमको बाहर से किसी भी तरह की कोई ऑक्सिलरी एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही है, कोई पंप हमको एक्टिव नहीं करना पड़ रहा है। तो इस तरह से ये नेचुरल सर्कुलेशन होता है, इसको हम थर्मोसिफनिंग इफेक्ट बोलते हैं। इसमें जब सोलर कलेक्टर में कोल्ड वाटर एंटर होता है और सोलर एनर्जी से जब वो हॉट होता है, तो हॉट होने की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और इसकी राइजिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ये राइज होता हुआ इन पाइप्स के थ्रू वाटर टैंक में एंटर हो जाता है। इस वाटर टैंक में नीचे जो है टैप से कोल्ड वाटर एंटर हो रहा है। कोल्ड वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होने से इसकी सिंकिंग टेंडेंसी होती है और ये नीचे डाउनवर्ड फ्लो होते हुए सोलर कलेक्टर में एंटर होता है। तो ये जो दो डेंसिटीज़ का डिफरेंस आ रहा है, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर में जो डेंसिटी डिफरेंस है, यही इस वाटर को ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिससे वाटर जो है इस कंप्लीट में सर्कुलेट होता रहता है। रात के टाइम क्या होता है, जब सोलर कलेक्टर बंद हो जाता है, उस वक्त थर्मोसिफनिंग इफेक्ट जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में आने की कोशिश करता है। बट इन दैट केस, क्योंकि कोल्ड वाटर की टेंडेंसी ऑलवेज सिंकिंग होती है, तो ये ऊपर चढ़कर टैंक में नहीं जा पाता और इस तरह से रात में भी ये रिवर्स थर्मोसिफनिंग इफेक्ट को कम करता है और हीट लॉसेस जिस वजह से हैं काफ़ी कम हो जाते हैं। दूसरा जो इसमें चूँकि हमने कोई भी ऑक्सिलरी पंप यूज़ में नहीं लिया है, किसी भी तरह से बाहर से इसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं की जा रही वाटर सर्कुलेशन के लिए, इसलिए हम इस तरह के सिस्टम को पैसिव सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरा जो वाटर हीटर आता है वो है फोर्स्ड सर्कुलेशन सोलर वाटर हीटर। इसमें वाटर का सर्कुलेशन जो है वो किसी बाहरी एनर्जी के द्वारा पॉसिबल हो रहा है, यानी इसके अंदर एक पंप इन दोनों के बीच में लगाया गया है। टैंक और सोलर कलेक्टर के बीच में एक पंप इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि वाटर का सर्कुलेशन करता है। यहाँ पर वाटर टैंक जो है वो एक हाइट पर नहीं रखकर किसी भी पर्टिकुलर जगह पर, जो हमारी रिक्वायर्ड प्लेस है, वहाँ पर इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है और सोलर कलेक्टर को जो है ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। तो अब क्योंकि सोलर कलेक्टर ऊपर है, इसलिए इसमें गर्म जो कोल्ड वाटर हैं वो ऊंचाई पर हाई डेंसिटी की वजह से अपने आप नेचुरली सर्कुलेट नहीं हो सकता, इसलिए उसके सर्कुलेशन के लिए पंप लगाया गया। इस तरह से इसमें पंप लगा होने की वजह से ही इसको हम एक्टिव सिस्टम बोलते हैं। इस पंप को जो है ये पूरे टाइम एक्टिव नहीं रहता है, यानी वाटर का सर्कुलेशन पूरा 24 घंटे नहीं चलता है। ये पंप जो है एक टेम्परेचर सेंसर कंट्रोल से जुड़ा हुआ होता है और ये टेम्परेचर सेंसर कंट्रोल वाटर टैंक के टेम्परेचर को सेंस करता है। वाटर टैंक का टेम्परेचर जब सोलर कलेक्टर में स्थित वाटर से कम हो जाता है, उसको सेंस करके ये जो है पंप का स्विच एक्टिव कर देता है और उस कंडीशन में पंप जो है वाटर सर्कुलेशन स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही एक लिमिटेड टेम्परेचर से, एक नियंत्रित टेम्परेचर से जब कम टेम्परेचर हो जाता है, उस वक्त सोलर कलेक्टर में पानी सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाता है।
इसके बीच में यहाँ पर एक चेक वॉल लगाया गया है। ये रिवर्स वाटर फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए लगाया गया है, यानी रात के टाइम जब सोलर कलेक्टर बंद हो जाएगा, इन दैट केस इसमें हीट लॉसेस स्टार्ट हो जाते हैं, थर्मल लॉसेस स्टार्ट हो जाएंगे और हॉट वाटर जो है वो धीरे धीरे कोल्ड होके यहाँ से नीचे जाना शुरू करेगा। और उसी चीज़ को, रिवर्स फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ एक चेक वॉल लगाया जाता है। इसको ऑपरेट करके रिवर्स फ्लो को रात के टाइम प्रिवेंट किया जाता है, सो दैट जो थर्मल लॉसेस हो रहे हैं उनको मिनिमाइज़ किया जा सके। तो इसके बीच में हमने एक पंप लगाया है और इसलिए ये फोर्स्ड सिस्टम कहलाता है, फोर्स सर्कुलेशन ऑफ वाटर कहलाता है और इसको हम एक्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। थैंक यू।